बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी में लजीज़ा रबड़ी फ़ालूदा तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनकर तैयार होता है। बनाना तो बहुत ही आसान है। लजीज़ा रबड़ी फ़ालूदा इजीली मार्केट में अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर ले सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसके अंदर आपको कोई और चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर फ़ालूदे की सवैयाँ भी शामिल हैं और ड्राई फ्रूट्स भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा थुक मलंगा भी इसमें शामिल है। ये आप बग़ैर जेली के भी तैयार करके खा सकते हैं, लेकिन अगर जेली डाल लें तो ये बहुत मज़ेदार हो जाता है। तो मैंने ली है स्ट्रॉबेरी जेली। स्ट्रॉबेरी जेली का एक पैकेट लिया है। इसको कट करेंगे और 1 कप गरम पानी एक पॉट के अंदर शामिल कर देंगे। गरम पानी के अंदर हम फ़ौरन से जेली शामिल करेंगे। जेली का जो पाउडर है वो इसमें शामिल करके इसको स्टर करेंगे और तकरीबन 2 मिनट तक इसे कुक कर लेंगे। 2 मिनट के बाद इसको हम उतार लेंगे और किसी भी ट्रे के अंदर निकाल लेंगे। आप किसी प्लेट में या किसी भी ट्रे में इसको निकाल कर ठंडा करने के लिए रूम टेम्परेचर पर रख दें। तो इस तरह से जेली हमारी रेडी हो जाएगी। तो बस जेली को हमने रख दिया है रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए। अब एक पॉट के अंदर हम मिल्क डालकर बॉईल कर लेंगे। दूध को मैंने पहले से ही उबाल लिया है। 1 लीटर दूध के अंदर हम 1 पैकेट लजीज़ा रबड़ी फ़ालूदा शामिल करेंगे। 1 लीटर दूध इसमें डालना ज़रूरी है और 1 पैकेट इसके लिए इनफ होता है। तो ये तमाम पैकेट हम इसके अंदर डालकर इसको स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। इसको थोड़ी देर तक स्टर करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे और इस तरह से हिलाते रहेंगे। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा इसका कलर आना शुरू हो जाएगा। हमें इसे तकरीबन 15 मिनट्स के लिए पकाना है। थोड़ी देर के बाद हम इसकी फ्लेम को स्लो कर देंगे और मीडियम लो फ्लेम पर इसे 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। बीच में इसको मिक्स करते रहेंगे। इस तरह ये अच्छी तरह से उबालने से इसके अंदर फ़ालूदे की जो सवैयाँ हैं वो भी अच्छी तरह से पक जाएंगी और ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जो इसके अंदर शामिल हैं वो अच्छे से कुक हो जाएंगे और दूध बहुत अच्छा सा तैयार हो जाएगा। तो हमें इसे 15 मिनट तक जब पकाना है, तो हम जब इसे 15 मिनट तक पकाएंगे तो ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गाढ़ा इसे हम नहीं करेंगे, थोड़ा सा इतना गाढ़ा करना है कि ठंडा होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी सही रहे। अब हम 1 टेबल स्पून थुक मलंगा लेंगे और इसे गिलास के अंदर डालकर थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर देंगे और इसे भिगो देंगे। थोड़ी देर के अंदर थुक मलंगा तैयार हो जाएगा। रबड़ी फ़ालूदा अपना चेक कर लेते हैं हम, जो हमने स्लो फ्लेम पे रखा था। आप देख सकते हैं कि इसमें फ़ालूदे की सवैयाँ भी अच्छी तरह से नज़र आना शुरू हो गई हैं और वो भी इसमें पक चुकी हैं। बस इतनी कंसिस्टेंसी जब रहेगी हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे उतार कर रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। अब हम अपनी जेली की तरफ आते हैं। जेली हमारी बहुत अच्छी तरह से जम चुकी है। इसके हम पीसेस कर लेंगे। जितने छोटे पीसेस आप करना चाहें उस तरह से छोटे-छोटे पीसेस में इसको कट कर लें। तो बस जेली को हमने इस तरह से कट कर लिया है। जेली के स्मॉल पीसेस हो गए और अब हम तैयार किया हुआ फ़ालूदा ग्लास में शामिल करेंगे। ये देखें आप, जेली इस तरह से अलग हो जाएगी और आप इसको गिलास में डालकर फ़ालूदे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। जेली डालने से फ़ालूदा बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। आप जेली के बग़ैर भी फ़ालूदे को तैयार कर सकते हैं। ये रबड़ी फ़ालूदा है जो कि बहुत मज़े का लगता है, लेकिन जेली डालने से बहुत ही टेस्टी हो जाता है। तो सबसे पहले हम गिलास के अंदर बर्फ़ डालेंगे ताकि फ़ालूदा बहुत ही ठंडा ठंडा तैयार हो। अब इसके अंदर हम थोड़ी नीचे जेली डाल देंगे। रेड कलर की जेली है, दोनों गिलास में हम इस तरह से शामिल कर देंगे। जेली को गिलास में डालने के बाद हम इसके अंदर फ़ालूदा शामिल करेंगे। जब फ़ालूदा ठंडा हो जाएगा तो उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी थिक हो जाएगी। तो फ़ालूदा डालने से पहले इसके अंदर थुक मलंगा डालेंगे। ये देखें, जब थुक मलंगा इस तरह से तैयार हो जाएगा तो ये फॉर्म में डबल हो जाएगा। अब इसके अंदर हम
तैयार किया हुआ रबड़ी फ़ालूदा डाल देंगे। ये बस इतनी कंसिस्टेंसी आपको रखनी है ताकि ठंडा होने के बाद ये इतना थिक रहे। इसको हमने ग्लास में डाल दिया है। अब इसे मज़ीद मज़ेदार बनाने के लिए इसके अंदर आइसक्रीम स्कूप शामिल कर देंगे। आइसक्रीम का एक स्कूप इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो जितनी पसंद आपको है आइसक्रीम उतनी शामिल कर सकते हैं और इस तरह से आइसक्रीम इसमें डालकर इस पर जेली शामिल कर देंगे। आप चाहें तो अपनी पसंद की कोई सी भी आइसक्रीम इस पर डाल सकते हैं और जेली इस पर डाल दें। इसके अलावा इस पर ड्राई फ्रूट्स गार्निश आप कर सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा आपको मज़ेदार फ़ालूदे को बनाना है तो आप इस पर बादाम या पिस्ता शामिल करके इसे और मज़ीद टेस्टी बना सकते हैं। तो अपनी फैमिली को ये ठंडा ठंडा मशरूब ज़रूर दीजिए। गर्मियों के मौसम है और मज़ेदार सा ये मशरूब पीने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही अच्छा पुरसकून आप महसूस करेंगे। ये पीने के बाद आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। तो मज़ेदार सा ये फ़ालूदा घर में ज़रूर तैयार करें। ये इंस्टेंट फ़ालूदा बहुत ही जल्दी मिनटों में झटपट तैयार हो जाता है। घर में मेहमान आ रहे हैं या बच्चों के लिए बनाना है तो फ़ौरी तैयार इसको करें और मज़ेदार रेसिपी को एंजॉय करें। मुझे उम्मीद है ये इंस्टेंट रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। बस फ़ालूदे को अच्छे से चम्मच से हिलाएं, मिक्स करें और स्ट्रॉ के साथ इसे एंजॉय करें। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक तो ज़रूर करना बनता है। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और बहुत अच्छी, इजी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और अपना भी बहुत रखिएगा ख़याल।